भाई सीए फाइनल एएफएम का जो पेपर इस बार आया है उसको लेकर हर जगह पर एक ही बात सुनने को मिल रही है कि सर ये आईसीएआई के इतिहास का सबसे टफेस्ट पेपर था। दोस्तों, क्या ये लाइन आपने भी सुनी? क्या आपने भी ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे जहां पर एएफएम के लिए आईसीएआई की बहुत ज्यादा बुराई सुनने को मिल रही है? दोस्तों, ये पेपर जो स्टूडेंट्स को पूरी तरह सरप्राइज करके रख दिया है, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं इस बात को साफ करने वाला हूं और पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ दोस्तों स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को आप लोगों को समझाने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित कांडल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीए फाइनल एएफएम के पेपर को लेकर जो भी बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, बहुत सारी बात हो रही है, स्टूडेंट्स के फोन मैसेज आ रहे हैं। स्टूडेंट्स इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या आखिर आईसीएआई किस डायरेक्शन में जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिएक्शन क्या है इस पेपर को देने के बाद? बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ बॉक्स था, एक्सपेक्टेड पैटर्न से अलग था और टाइम मैनेजमेंट दोस्तों ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। तो स्टूडेंट्स के मन में यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स हैं। कुछ स्टूडेंट ने तो यह तक कह दिया कि क्वेश्चन सीधे कॉन्सेप्ट्स पर नहीं था, ट्विस्ट के साथ पूछा गया था, मॉड्यूल में भी नहीं था, जिसे समझने में काफी टाइम हमारा चला गया। और जब हम एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन में होते हैं, हम चीजों को निकल रहे होते हैं, तो टाइम निकल गया, अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली दोस्तों यहाँ पर अफेक्ट होता है। तो अब यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जो सवाल हमारे मन में उठता है वो ये है, क्या आईसीएआई का मकसद टफेस्ट पेपर बनाना है या फिर कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स तैयार करना है? देखिए दोस्तों, आईसीएआई जो है ना वो एक बॉडी है। इट इज सेटअप बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके कमेंट में लिखा हुआ था सेटअप बाय एआई। फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स बनाना आईसीएआई का काम है। और आईसीएआई का एक व्यू है कि साहब हमें रट्टे मारने वाले नहीं चाहिए, हमें रियल लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करने वाले प्रोफेशनल चाहिए। ये आईसीएआई का मत है दोस्तों। इसीलिए कॉन्सेप्ट बेस्ड और एप्लीकेशन ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका आना सही डायरेक्शन है। मैं मानता हूं कि आप अच्छे क्वेश्चंस बनाइए, आप बढ़िया रचनात्मक प्रश्न बनाएं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम डिफिकल्टी में नहीं है सर। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्रॉब्लम डिफिकल्टी में नहीं है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी में है। स्टूडेंट्स महीनों तक आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम बेस्ड पेपर्स पर प्रिपरेशन करते हैं और करना भी चाहिए। उनको एक बेस मिलता है, उनको पता चलता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए शायद आप लोग आरटीपी, एमटीपी निकालते हो। लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम उस पैटर्न से बहुत दूर चला जाता है, अरे थोड़ा बहुत दूर जाना तो ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत दूर चला जाता है, उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं थी। और यहां पर बच्चों के मन में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है उनके दिमाग में। और भाई एक और सीरियस पॉइंट, जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, कुछ स्टूडेंट के मैसेज भी आए, लोग कह रहे हैं उसमें प्रिंटिंग एरर था, क्वेश्चंस अनक्लियर थे। ओहो, ये तो एक मतलब जबरदस्त बात हो गई। अगर सीए फाइनल जैसे हाई स्टैक एग्जाम में क्वेश्चंस क्लियर ना हो, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस हिल जाता है भाई। तो उस पेपर में बता रहे हैं कि भाई कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक आ रही है। 3 घंटे के एग्जाम में हर मिनट इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सीए कर चुके हैं, जो सीए बन चुके हैं, उनको भी पता है अगर उसमें डाउट क्रिएट हो जाए ना, पूरा का पूरा अटेम्प्ट डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि दोस्तों माइंड पर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। इसलिए आईसीएआई जैसे इंस्टीट्यूट से एक्सपेक्टेशन रहती है कि पेपर 0 एरर का हो, 0 एम्बिग्युइटी हो। अब हम टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री वाली बात पर आते हैं।
दोस्तों ये बात जगह जगह आग की तरह फैल रही कि टफेस्ट पेपर था। देखो हर अटेम्प्ट के बाद यही लाइन ट्रेंडिंग में आ जाती है, लेकिन असली बात यह है कि पेपर टफ कम और डिफरेंट ज्यादा था। आप उसको टफेस्ट बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं टफ कम था, डिफरेंट ज्यादा था। जिसने कॉन्सेप्ट को डीपली समझा, अनफेमिलियर क्वेश्चंस को हैंडल करने की प्रैक्टिस की, वो जरूर थोड़ा बहुत पेपर को हैंडल कर पाया होगा, मैनेज कर पाया होगा। लेकिन हम अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसका जो एक्सपेक्टेड पैटर्न था उस पर वो डिपेंड था कि भाई जो पैटर्न चल रहा है वैसा ही आएगा। उसके लिए ये पेपर दोस्तों शॉक करने वाला बन गया। तो क्या स्टूडेंट्स की कंप्लेंट गलत है? क्या स्टूडेंट्स जो बात कह रहे हैं वो गलत है? बिल्कुल नहीं। स्टूडेंट्स का फ्रस्ट्रेशन जेन्युइन है, क्योंकि उन्होंने क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला, उन्हें क्लियर डायरेक्शन मिला ही नहीं। दोस्तों दिमाग में यह भी आता है क्या आईसीएआई गलत है? यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसका इंटेंशन सिस्टम को अपग्रेड करना है। तो भाई अपग्रेड करो, लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा इशू है, एग्जीक्यूशन गैप। आईसीएआई को स्टूडेंट्स को चैलेंज करना चाहिए, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। भाई साहब चैलेंज करने में कंफ्यूज करने में बहुत फर्क है। अगर पैटर्न चेंज करना है तो ग्रेजुअली करो, क्लियरली करो, कम्युनिकेट करो, बताओ, कुछ मॉडल पेपर दो, ऐसे मॉक टेस्ट पेपर दो, ताकि स्टूडेंट उस चेंज को अडेप्ट कर सके। अब स्टूडेंट के लिए क्या सोचने वाली बात है भाई, स्टूडेंट जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, अभी तो आप आगे के पेपर पढ़ो, लेकिन जो अगले अटेम्प्ट आने वाले हैं या आगे के पेपर आने वाले हैं, अब प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना पड़ेगा। दोस्तों केवल नोट्स और पास्ट क्वेश्चंस पर डिपेंड रहना अब इनफ नहीं है। आईसीएआई जाग चुका है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रिपरेशन, एप्लीकेशन, अडेप्टिलिटी, ये चीजें अब सक्सेस की की पॉइंट है। तो आप लोग अब जब पढ़ाई कर रहे हो भाई, आपको थोड़े अनयूजुअल क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। कोई पता नहीं है भाई कहां से पेपर बना के दे दे, हो सकता है एआई से बना के दे दे। आजकल सब लोग एआई का उपयोग कर रहे हैं, तो आईसीएआई भी एआई का उपयोग करने में पीछे नहीं हटेगा। अब एग्जाम नॉलेज से ज्यादा मेरे को लग रहा है दोस्तों कि आप जो पास्ट एग्जाम के पेपर क्वेश्चंस करते हो, उससे नहीं, अब थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के पेपर बनाने की यहाँ पर एक ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और जिन स्टूडेंट्स का पेपर अच्छा नहीं गया ना, उनके लिए दोस्तों एक ही बात कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नहीं गया, वास्तव में साइड में अटकर था पेपर। ये एंड नहीं है, तुम वीक नहीं हो, तुम बस एक ऐसे पैटर्न से टकराए हो जो तुम्हारे लिए नया था, और जो इस पैटर्न को समझ जाएगा दोस्तों वही आगे निकल जाएगा। तो बहुत सारे वीडियोस चल रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है ना। मैं यहाँ पर गलती मानता हूँ कि भाई पहले से एक ऐसा पैटर्न सेट करना चाहिए। फाइनल कंक्लूजन, सीए फाइनल एएफएम का पेपर टफेस्ट था या नहीं, ये डिबेट दोस्तों अब चलती रहेगी। लेकिन एक बात क्लियर है, आईसीएआई एग्जाम को चेंज कर रहा है, ये आप समझ लो। और स्टूडेंट्स को भी अब अपनी अप्रोच चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाई डिग्री तो यहीं से मिलने वाली है, पास तो यही लोग करेंगे। तो अगर आपको ये एनालिसिस मीनिंगफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आप अब आगे कैसे तैयारी करेंगे, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। सब्सक्राइब करके रखो चैनल को। मैं आपका फ्रेंड, आपका दोस्त, आपके लिए फिर इस तरह के नए एनालिसिस लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा और उसको रिप्लाई करने की कोशिश भी करूंगा।